डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ ने रेल बेस्ड मोबाइल लॉन्चर से अग्नि प्राइम मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट कंडक्ट करा। इस लॉन्च ने इंडिया को रसिया, यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया के ग्रुप में शामिल कर दिया, जिनके पास कैनिस्टराइज्ड लॉन्च सिस्टम को यूज़ करके रेलवे प्लेटफॉर्म से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी है। अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल्स। अग्नि सीरीज न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल के फैमिली में आता है, जिसे इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर डीआरडीओ द्वारा डेवलप्ड करा गया है। अग्नि 1 एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक का है। ये रेल एंड रोड मोबाइल है। अग्नि 2 ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसका रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर है और जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में कैपेबल है। अग्नि 3 ये एक इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 3500 से 5000 किलोमीटर है। अग्नि 4 ये अग्नि 3 का एडवांस्ड वर्जन है, जिसका नेविगेशन और एक्यूरेसी इम्प्रूव्ड करा गया है। ये अग्नि 3 मिसाइल के कंपैरिजन में लाइटर है। अग्नि 4 5th ये एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसका रेंज 5000 से 8000 किलोमीटर है। अग्नि प्राइम ये एक नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल है, जिसका रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है, जो अग्नि 4 और अग्नि 5th के एडवांस टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया गया है। ये लाइटर, मोर एक्यूरेट और कैनिस्टराइज्ड है। अग्नि 6 ये अंडर डेवलपमेंट है। इसका एक्सपेक्टेड रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर है और ये मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल कैपेबिलिटी से लैस है। अग्नि प्राइम ये एक नेक्स्ट जनरेशन अपग्रेड है अग्नि 1 का। इंडिया का अग्नि मिसाइल सीरीज को अग्नि 1 मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका रेंज 700 से 1000 किलोमीटर तक का है, के टेस्टिंग के साथ शुरू करा गया था। अग्नि प्राइम को अग्नि 1 के रेंज और अग्नि 4th और 5th के एडवांस प्रोपल्सन और नेविगेशन टेक्नोलॉजी को कंबाइन करके बनाया गया है। ये अग्नि सीरीज का 6th मिसाइल है। ये एक 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल मिसाइल है, जिसका वेट 11000 kg और ऑपरेशनल रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर है और जो हाई एक्सप्लोसिव, थर्मोबैरिक और न्यूक्लियर वॉरहेड्स को कैरी करने में कैपेबल है। मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म्स एंड इंडियाज सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी। मोबाइल लॉन्च सिस्टम नेशन के सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो न्यूक्लियर अटैक के बाद रिटेलिएट करने में कैपेबल बनाता है। इंडिया के लिए जो नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को फॉलो करता है, उसके लिए ये सर्वाइबिलिटी क्रिटिकल है। ये सैटेलाइट इमेजरी, मिसाइल एक्यूरेसी और सेंसिंग टेक्नोलॉजी में एडवांस है। डिफेंस एक्सपोर्ट के अकॉर्डिंग सिलोज कन्वेंशनल और न्यूक्लियर स्ट्राइक के हाईली रिस्क पर होते हैं। इसे काउंटर करने के लिए मिलिट्री मोबाइल लॉन्च प्लेटफॉर्म जैसे सबमरीन, एयरक्राफ्ट और रोड एंड रेल बेस्ड लॉन्चर पर रिलाई करते हैं, जो इजीली डिटेक्ट नहीं होते और आउट कॉन्फ्लिक्ट में मोर रेजिलेंट होते हैं। एडवांटेजेस ऑफ रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्चर्स। रेल बेस्ड मिसाइल प्लेटफॉर्म रोड और सी सिस्टम के कंपैरिजन में डिस्टिंक्ट एडवांटेज ऑफर करते हैं। रोड बेस्ड लॉन्चर्स रोड विड्थ और क्वालिटी द्वारा कंस्ट्रेंट होते हैं, जबकि इंडिया का 70,000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क बिना किसी मेजर प्रिपरेशन के नेशन वाइड मोबिलिटी को इनेबल करता है। न्यूमेरस रेलवे टनल्स नेचुरल हाइडिंग स्पॉट्स प्रोवाइड करते हैं, जो लॉन्चर को इनेमी सैटेलाइट सर्विलांस में से हाइड रखते हैं और जब तक डिप्लॉयमेंट नहीं होता तब तक कंसील्ड रहते हैं। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल के कंपैरिजन में रेल बेस्ड प्लेटफॉर्म को बिल्ड एंड मेंटेन करना चीपर है कंट्रीज विद रेल बेस्ड मिसाइल टेक्नोलॉजी। इंडिया का रिसेंट टेस्ट
इसे सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन में शामिल करता है जिसके पास रेल बेस्ड मिसाइल लॉन्च टेक्नोलॉजी है। सेलेक्ट ग्रुप ऑफ नेशन रसिया, यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया हैं जिनके पास रेल बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम है, जिसका मेंबर अब इंडिया भी बन गया है। रेल बेस्ड लॉन्चिंग सिस्टम एक चीप और रिलायबल ऑप्शन है जो न्यूक्लियर फोर्स सर्वाइबिलिटी को इन्हेंस करता है। रसिया इसमें पायनियर है, उसके बाद यूएस, चाइना और नॉर्थ कोरिया जो इसे एक्टिवली परसू कर रहा है।